इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज दिल्ली के अंदर। और हम बात कर रहे हैं इस समय ताल कटोरा स्टेडियम से, और यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है इस समय बहुत पैमाने पे, बड़े पैमाने पे प्रोग्राम चल रहा है। इंटेक का मामला है कि सभी को बराबर का दर्जा देना चाहिए, और जो देश के अंदर उथल पुथल मच रही है इसको रोका जाए, क्योंकि वर्तमान सरकार के कानों पर किसी प्रकार से जू नहीं रेंग रही है। पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, ये सब वर्तमान सरकार के अंदर इन मुद्दों पर एक चादर फेर दी गई है, चादर से ढक दिया गया है। इन मुद्दों को कोई नहीं सुन रहा है। हमारे बीच में है इस समय जो महाराष्ट्र से चलकर, नागपुर से चलकर हमारे बीच में आए हैं अर्चना भोमले जी और करुणा शिंदे जी। तो आइए हम बात करते हैं अर्चना जी से। अर्चना जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अर्चना जी, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर उत्तराखंड चल रही है, और जो सबसे ज़्यादा जो मामला जो चल रहा है वो पेंशन का चल रहा है कि ओल्ड पेंशन वो लागू की जाए, और जो नई पेंशन स्कीम है इसमें तो लोगों को क्या कि बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो क्या लगता है कि जो सरकार जो ओल्ड पेंशन के मामले पे वो उसकी कानों पर कोई जू नहीं रह रही है? देखिए, अभी ये जो आमदार खासदार है, जो एमएलए और एमपीज करके चुन के आते हैं, तो इनके बारे में सभी लोगों ने सोचना चाहिए कि अगर इनको ज़रूरत है, जैसे अभी मोदी साहब है जिनका परिवार नहीं है, जो योगी आदित्यनाथ जी है जिनका परिवार नहीं है, इन लोगों को अगर पेंशन की ज़रूरत है, तो हमारे युवा, मतलब जब से 2005 से इन्होंने पेंशन योजना बंद की है, तो सबको सोचना चाहिए कि ये पेंशन योजना क्यों बंद की है, किसके लिए। मतलब अगर हम आवाज़ उठाए तो सिर्फ हमारी आवाज़ जो है ना, इन लोगों को बंद करनी आती है, भटकानी आती है। क्योंकि कोई भी सवाल हम लोग उठाते, आंदोलन करते, ये लोग हमारे इधर उधर भटकाते हम लोगों को। अभी इतने सारी समस्याएं, बेरोजगारी की, ये वो, तो इसके लिए जनता ने, मतलब जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। क्योंकि ये सरकार सोई हुई है, और ये सरकार सिर्फ 4 लोगों की सरकार है, जो ये खुद कायदा बनाते हैं और इस कायदे पे अमल भी नहीं करते। क्योंकि इन्होंने जब 2014 में जब सरकार आई थी, तब इन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए थे हमारे युवाओं को, हमारी नवी पीढ़ी को, लेकिन आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। किसानों के लिए, कामगारों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे 33वां अधिवेशन चल रहा है इंटक का, दिल्ली में ताल कटोरा में। यहाँ पे कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग विविध राज्यों से आए हुए हैं, और सब यही कि मतलब कामगारों का जो नेशन है, जहाँ पे बेस कामगार है, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको कामगार ज़रूरी है। अगर कामगार नहीं तो इस देश में कोई भी काम नहीं हो सकता। जो मजदूर है वो बेसिक है इस दुनिया का। जैसे हम लोगों को एक घर बनाना है, तो उसके लिए अगर हमको मजदूर नहीं मिला तो वो घर केवल कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर नहीं बना सकता। उसी तरह इस देश बनाने के लिए जो कामगार है, मतलब विविध क्षेत्र में, जैसे टीचिंग क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, इंजीनियर है, या किसी भी क्षेत्र में किसी कंपनी में है, तो कामगारों की, मजदूरों की ज़रूरत है। और जब तक ये लोग कामगारों का और मजदूरों का हित नहीं सोचेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और ये जो सब जगह ये प्राइवेट सेक्टर का ये ज़्यादा ये कर रहे हैं, इसका यही है कि इनको किसी को पेंशन देनी ना पड़े, इसलिए इन्होंने उसी टाइम पे वो पेंशन योजना बंद कर दी है। और अभी नए जो भी विकास के क्षेत्र थे उनके ऊपर भी इनके हमले चालू हैं। मैडम, आपने 4 श्रम कानून जो लेकर आए हैं उसमें तो कर्मचारियों की बहुत बड़े पैमाने पे बेइज्जती और धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जैसे 2014 में आपको सबको पता है, ये सरकार जैसे ईवीएम की वजह से आई है, क्योंकि आज तक लोग अभी भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। तो आप सबको पता है, लेकिन लोग पता नहीं किस अवस्था में है या क्या सोच रहे हैं, लोगों को क्या लग रहा है। लोग आज भी वही बोल रहे हैं कि नहीं, जो भी किया है, जो वो मोदी साहब ने किया है, 2014 के बाद हमको स्वातंत्र्य मिला है, ऐसे भी कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं। तो इनके ऊपर हम लोगों को दया आती है कि जिस देश में हम लोगों को खाने तक को अनाज नहीं था,
जहाँ पे किसानों के इतने हाल थे, जहाँ पे नौकरियाँ नहीं थी, कंपनियाँ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमने हमारा बचपन देखा है, गांव-गांव में बिजली नहीं थी, रोड नहीं थे। तो ये सब विकास एक दिन में नहीं होता, उसको बनाने के लिए हाँ कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे हुए होंगे कि जिन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की होगी, लेकिन पूरा दोष कांग्रेस को नहीं दे सकते। लेकिन मैडम इस समय कर्मचारी 30-35 साल की नौकरी करता है और मन से और अपना समय निकाल कर सभी तरीके के काम करता है, लेकिन उसको पेंशन से वंचित किया जा रहा है। और एक विधायक और एक मेंबर पार्लियामेंट मात्र 2.5 दिन के लिए आता है और एक विधायक और पार्लियामेंट 5-5 पेंशन ली जा रही है, लाखों की तादाद में पेंशन ली जा रही है, लेकिन कर्मचारी को पेंशन नहीं। जो आईटीबीपी है, बीएसएफ है या दिल्ली पुलिस है, हम फोर्स की बात करें, जो सर्द हवाओं के अंदर नौकरी करते हैं और गर्मी के अंदर नौकरी करते हैं, उनकी वेवाएं वो सरेआम ऐसे घूम रही हैं। उनको जब मरने के बाद में तिरंगे में आते हैं, जब तो उनको सम्मान दिया जाता है, उसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो जनता है और ये जनता को समझना चाहिए कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ है। जब तक हमको ये नहीं लगेगा कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, जो संविधान में हमको हक और अधिकार दिए हैं, इसके ऊपर कुछ ना कुछ पाबंदियां लग रही है, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया सोई हुई है। हम भी जहाँ भी जाते हैं तो लोग अजब अजीब बातें करते हैं, उनको लगता है कि यही सरकार है जो हमको तारने वाली है। लेकिन जो एमएलए, जैसे आपने बोला कि एमएलए एमपी चुन के आते हैं, उनको अगर पेंशन मिलती है तो हमारे कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं, उनको भी बच्चों को पढ़ाना है, उनका बुढ़ापा है, बहुत सारी परेशानियां, वैद्यकीय खर्च है। ये सबके पीछे उनको अगर एक सपोर्ट मिले पेंशन का तो उनका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते, उनका परिवार होता है, वो बुजुर्ग लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे सकते, खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लोगों को पेंशन बहुत ज़रूरी है। जो भी कर्मचारी, लेकिन मैडम इसके लिए तो सरकार जो है ओल्ड एज होम बना रही है ना, जो बुजुर्ग हो गए जाओ ओल्ड एज होम में, क्या जरूरत पड़ी आपको? तो ठीक है ना, तो फिर वहाँ पे एमएलए और एमपी क्यों नहीं जाते? हाँ, उनको भी जाना चाहिए ना ओल्ड एज होम में। हमारे ही लोग क्यों जाए? क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिलती तो घर से उनके बच्चे, मैडम उनको चुन के भी तो आप ही लोग भेजते हैं ना, तो कमियां तो आपकी है ना। आज सरकारी कर्मचारी एक हो जाए तो सरकार की मजाल है कि भाई किसी भी फैसले को अपने आप स्वयं ले ले। लेकिन हमारी सुनता कौन है? हम एक होते हैं, संगठित होते हैं, लेकिन हमारे इसमें एक गद्दार होता है जो पूरी, मतलब ये बोलते हैं ना कि एक जो फल, सड़ा हुआ फल होता है, वो पूरे टोकरी को सड़ा देता है। वैसे ही अभी पूरे इंडिया में चल रहा है कि हमारे संगठन में एक फल ऐसा होता है कि वो पूरा सड़ा हुआ होता है, वो पूरे हमारे संगठन को खराब कर देता है। ऐसे हर संगठन में सड़े हुए फल है और हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे पूरे देश को खराब कर रहे हैं। देखिए मैडम, अब इस समय एक नई मुहिम छिड़ गई है कि सरकार जिस तरीके से कानों पे जू नहीं रेंग रही है, अब उसके खिलाफ एक नई मुहिम छिड़ गई है कि हम वोट की चोट करेंगे, कि आने वाले समय के अंदर इस सरकार को धराशायी करेंगे, हम इनको वोट नहीं करेंगे, वोट की चोट करेंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, सभी लोग नहीं बोलते। सभी लोग, मैं देखती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, सब लोग बोलते हैं कि नहीं बीजेपी अच्छी है, बीजेपी ने बहुत कार्य किया है, रोड बना है, सब लोग यही देखते। मेट्रो, जैसे हमारे उधर अभी नागपुर में ये देखते, नितिन गडकरी ने रोड बनाए हैं, नितिन गडकरी जी ने मेट्रो बनाया है, नागपुर को बहुत अच्छा किया, यही सोचते हैं लोग। लोगों को बाकी का विकास नहीं दिखता है कि हमारे बच्चे कितने बेरोजगार है, हमारे बच्चे, ये नहीं देखते हैं। लेकिन सिर्फ जो रोड है, रास्ते, बस यही विकास है। कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, ये नहीं देखते हैं लोग। तो मैडम चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही बोलूँगी सबको कि जैसे 2014 में आपने एक अच्छे दिन आने का सपना देख के आपने कुछ अलग करने की सोची थी, तो आप 2024 में भी ऐसा सोचिए कि फिर से हमको कांग्रेस को ही लाना है, क्योंकि कांग्रेस नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। आपको ये सोचना है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन देखे हैं आपने, 10 सालों में देखे आपने कि कितने अच्छे दिन आपने देखे हैं कि पूरी देश में पूरी महंगाई फैली है। तब नहीं चिल्लाते थे लोग कि एक सिलेंडर के भाव बढ़े, तो कितने लोग रास्ते पे आते। आज क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी आवाज ईडी की और क्या भ्रष्टाचारी है, ये है, वो है, सब लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन आज लोग ये नहीं सोच रहे कि कितनी महंगाई, हमारे बच्चे इंजीनियर्स पढ़े हैं, डॉक्टर्स पढ़े हैं, ये नहीं सोचते। क्योंकि पता नहीं लोगों को क्या, यही समझ में नहीं आता कि लोगों को क्या लग रहा है, दिमाग में क्या है उनके। जब तक ये हमको समझ में नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सोई है जनता,
पूरी सोई है, क्योंकि उनको लगता है हमारे ऊपर कुछ ना कुछ इडी के ये वो कुछ चार्जेस लग जाएंगे, भ्रष्टाचारी बोलेंगे या कुछ बोलेंगे, देशद्रोही बोलेंगे, ऐसा डर शायद उनके मन में है, इसलिए लोग चुप बैठे हैं। लेकिन मैडम आपने बोला कि रोड पे नहीं आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आई थी ना रोड पे, कंधे पे सिलेंडर हुआ करता था, आलू गोभी की माला पहन के आती थी, उन्होंने सरकार चेंज की ना, तो आप जैसी महिलाएं तो घरों में बैठी हैं। नहीं, हम लोग बहुत आंदोलन, हमारे मतलब महाराष्ट्र में, जैसे मैं नागपुर से हूँ, वर्धा से हूँ, तो हम लोग वहाँ पे बहुत आंदोलन करते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कौन सुनता है। मैं वही बोलती हूँ कि चलो दिल्ली जाएंगे, संसद पे हमला करेंगे, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। बस वहीं पे हम लोग वो बापू का पुतला है, गांधी जी का पुतला है, वहाँ पे बैठ के हम लोग 2-4 घंटे दिन भर 2 दिन ऐसे आंदोलन करते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं सुनती है। हमारे जैसे इंटक है, जैसे इंटक में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़, हम मुंबई में जाएंगे, वहाँ पे अनशन करेंगे, कोई नहीं सुनता। जैसे हम अभी नागपुर में अधिवेशन था, वहाँ पे गए थे, 2 दिन 3 दिन सेशन में गए थे, कोई नहीं सुनता, क्योंकि अभी उनकी सरकार है। वो बोलते हैं ना कि जिसकी आवाज़ भारी, बस उनकी आवाज़ ही भारी है। वो हमारे फडणवीस साहब किसी को बोलने नहीं देते, वहाँ मतलब मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ शिंदे जी है, लेकिन उनको भी बोलने का चांस वो फडणवीस साहब नहीं देते, उनकी आवाज़ पूरी दबाई हुई है। लेकिन मैडम ऐसा नहीं है, मुझे लोहिया जी का, जयप्रकाश लोहिया जी का एक कथन याद आता है कि जब रोड सुनसान रहेंगे तो पार्लियामेंट आवारा हो जाएगा, लेकिन रोड भी सुनसान नहीं हुए, पार्लियामेंट भी आवारा नहीं हुआ, तो फिर आपकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? वही तो नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि हमको जैसे किसी भी एक समस्या है, जैसे आपने बोला है कि पेंशन लोगों की समस्या है, बहुत लोगों की समस्या, हमारे यहाँ महिलाओं की, कर्मचारियों की समस्या है, बचत गट के महिलाओं की समस्या है। हम लोग जब मुंबई में जाते हैं, मंत्रालय में जाते हैं, उनको बोलते हमको बिल्कुल पॉलिटिकल सपोर्ट। मैं अभी यहाँ पे इंटक में भी वही बोलने वाली थी कि जो हमारी समस्याएं हैं, वो हमारे जो प्रेसिडेंट थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जयप्रकाश जी छाजड़ सर, तो हमको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता। हम वहाँ जाएंगे, हमारा पैसा खर्च करेंगे, 10-20 महिलाओं को लेके जाएंगे, इसको निवेदन दो, कलेक्टर को दो, मंत्रालय में दो, लेकिन हमारी आवाज़, हमको न्याय ही नहीं मिलता। मैं सीधे बोल रही हूँ, हमको न्याय, मतलब कांग्रेस की भी सरकार थी, तब भी हमको न्याय, 2.5 साल की सरकार थी हमारी अभी, मतलब महाविकास आघाड़ी की, तब भी हमको न्याय नहीं मिलता था, और आज भी हमको न्याय नहीं मिलता। हम लोग यही करते रहते हैं, बस हमारा पैसा खर्च करते रहते हैं, हमारे श्रम परिश्रम खर्च करते रहते हैं।